ज्यादा की भी हो सकती है, उसमें पद कम भी हो सकते हैं, 100 पद भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर सपोज एक भर्ती है 1000 पदों, तो 1000 पद में 5% कितने हुए? 50। अब 50 पद अमूमन तो मिलते नहीं है क्योंकि उसमें रोस्टर वगैरह लगता है। तो मान लो कि एक बार के लिए 50 मिले और 50 पद के लिए कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे एमडीसी के? सपोज कोई सी भी भर्ती पकड़ लो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर लो, 150 बच्चों को तो मैं जानता हूं, 50 नौकरी है, 150 तो मेरे को पता है नाम से। इसका मतलब यह है कि कम से कम अगर 10,000 लोग पकड़ लो फॉर्म भरने वाले, तो नौकरी तो केवल 50 को मिलेगी। तो 9,950 क्या करेंगे, इस पर उसने सोचा है। ये सोचने वाली बात है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति एक प्लान ए के पीछे दौड़ता है और वो प्लान बी नहीं बनाता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सपोज अगर मैंने ये सोचा, मैं जब चलता हूं ना, ट्रैवल करता हूं, तो मेरे सूटकेस में अगर मैं एक दिन के लिए भी जाता हूं तो 4 कुर्ते रख के जाता हूं, 4 कुर्ते पजामे। एक पे शाही गिर गई, एक खराब हो गया, तो कम से कम एक तीसरा तो होना चाहिए कि भले भटके मरते पड़ते कोई मिल जाए तो पहनने, तो एक फट गया। उसी तरह से अगर एक ही नौकरी के पीछे दौड़ोगे, प्लान भी नहीं रखोगे, और वहां पर अगर बाई चांस 1% में अगर आपका नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? इस बात पर आज ही सोचना शुरू करो। दूसरी बात, जो लोग केवल सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया केवल सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे को देखो, मैंने कोई जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं करी, मैंने प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करी। सेल्समैन की तरह मैंने नौकरी शुरू करी थी एमबीए करने के बाद। 3,750 रुपए से मैंने अपनी तनख्वाह शुरू करी बहुत साल पहले। 15 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं आपके साथ आप समाज के काम में लग गया, लेकिन मैंने सरकारी नौकरी नहीं करी। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारी नौकरी के बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखने की एक बार इच्छा करो। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, जो आकर के कहते हैं कि साहब हमारी नौकरी 2019 में लगनी थी, नहीं लगी, आप हमें वो नौकरी ला करके तो लाकर 2019 से लेकर के आज 2000 कौन सा साल चल रहा है, 26, कितने साल हो गए? 7। अगर आप 7 साल में सरकारी नौकरी नहीं ले पाए और आपने कोई दूसरी तैयारी नहीं करी, तो गलती किसकी है? खुद की है। हम एक चीज के पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपने मां बाप के ऊपर दुगना या तिगुना बोझ बन जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं। और याद रखना, ना तो आप और यंग हो रहे हो, ना आपके पेरेंट्स। हर साल आपकी जिंदगी की अगर 90 साल है या 100 साल है, उसमें से 1 साल कम हो जाती है। और ये उनको ज्यादा समझ में आता है जो मेरे जैसे 55 साल की उम्र में आ जाते हैं। बोलते अब तो यार केवल 20 ही बचे। मैं बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं, तो जिस चीज से मैं अपना खुद मंथन रोज करता हूं, तो अब मेरे को ये दिमाग में आता है कि मेरे को जो काम मेरे को इतने सालों में करना था, उसके लिए मेरे को केवल 15 साल लगेंगे। 15 साल बचे, क्योंकि 5 साल आखिरी में तो वे घोड़े भी तो खराब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। तो बच्चों और युवाओं, अपने करियर के लिए जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसके अलावा भी पढ़ा करो। हम अगर एक ही चीज, अगर हमने पॉलिटिकल साइंस ली है एक बार की, या ज्योग्राफी ली है, और जिंदगी भर हम ज्योग्राफी पढ़ते रहे हैं और कुछ और हम पढ़े ही नहीं, तो फिर मामला क्या चलेगा? अच्छा, मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, किस किसके घर में अखबार आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। एक। आ गई बात समझ में या बतानी पड़ेगी? अगर आप एक दिन में, अच्छा बच्चे तुम्हारे घर में अखबार नहीं आता, तुम्हारे घर वाले माँ बाप बीड़ी पीता होगा कोई?
और किस किस के घर में बीड़ी पीते? हाथ खड़े करो। अच्छा, गुटखा कितने लोग खाते हैं? चाय कितने लोग पीते हैं? घर में चाय पीते हैं? एक बीड़ी का बंडल 15 से 20 रुपए का आता है, ऐसे कुछ है। और एक अखबार 3 रुपए का आता है। 3 रुपए से आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है, 15 रुपए से आपके फेफड़े बिगड़ते हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए इतना गुण नहीं कर सकते तो लानत है आपके ऊपर और सबके ऊपर। मैं तो खुले मन से कह के जा रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, और अगर बुरा लगेगा नहीं तो आप ठीक नहीं करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब बड़े लोग घर पे शाम को आते हैं तो क्या क्या लेके आते हैं? कद्दू, टिंडे, सब्जी लाते हैं? लाते हैं ना। और कभी कभी दुकानदार बोलता है कि साहब 11 रुपए की है या 13 रुपए की है, और आप उसको 15 रुपए दे देते हो, 10 और 5 का सिक्का, और बोलते साहब 2 रुपए नहीं है। बोलता ठीक है, अगली बार ले लूंगा। 2 रुपए तो तुम छोड़ के आ सकते हो, लेकिन एक 3 रुपए का अखबार नहीं लेकर आकर सकते। तो उस कद्दू की सब्जी का फायदा क्या है? पेट में तो ऊर्जा दे रहे हो, दिमाग में क्यों नहीं दे रहे हो? बात अजीब लगेगी क्योंकि आप लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों लड़कों, तुम्हारे फोन में स्मार्टफोन है? किस किस के स्मार्टफोन है? हाथ खड़े करो। हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब सही से खड़े करो। स्मार्टफोन है? क्या करते हो इसमें? रसिया देखते हो, यूट्यूब पे गाने देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो? सच सच बताओ, पढ़ाई करते हो उसमें? नहीं करते। आप लोग पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात करना है। अपन परिवार में बैठे, क्या पढ़ते हो बेटा? तैयारी करते हो इसमें? तुमको पता है तुम इतना पैसा कोटा में जा जाके खर्च करते हो कोचिंग करने के लिए, और सारी कोचिंग यूट्यूब पे फ्री है। फ्री फ्री, बड़े बड़े अक्षरों में फ्री। बस आपको उसकी तरफ देखना पड़ेगा। बल्ली भालपुर का गाना आया, मनराज का गाना आया, ठीक है, वो उससे बाहर निकलो और अपनी जिंदगी का गाना बनाओ। और जब टाइम मिल जाए तो किसी का भी सुन लो, लेकिन दिन में अगर 8 से 9 घंटे तुम पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बढ़ाना नहीं चाह रहे हो तो ध्यान रखना, वो 9,950 बच्चों में से एक कोई बच्चा होगा तुमसे थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा होगा, और उसका सिलेक्शन बेटा हो जाएगा। इसलिए ये काम तो बहुत जरूरी है। और जो भी व्यक्ति, एक बात मैं बहुत पते की कह के जाता हूं आपको। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो रोज अपने माता पिता के पैर छूते हैं सुबह शाम? है कोई एक आदमी? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं या रोज अपने घर में मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, दिया लगाते हैं? तुम लोग अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सकते तो मंदिर तुम्हें भगवान क्या खाक देगा कुछ? तुम्हारी रोटी कहां से आती है?